Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, hope you are fine and doing well. Today our lesson is process of community development. So what is community development process? Community development एक ऐसा process है जिसमें हम चीज़ों को प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस ऑर्गेनाइज करने में हम कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि किस तरीके से वो ना सिर्फ अपनी हेल्प कर सकते हैं बल्कि कम्युनिटी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। अब कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं। हर बंदे के पास मुख्तलिफ़ किस्म का नॉलेज होता है, स्किल होती है। उनके उस नॉलेज को और स्किल को एक साथ लेके एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट किया जाता है, ताकि उन लोगों की पार्टिसिपेशन से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट है वो टाइमली और प्रॉपर वे में कंप्लीट हो सके। अब उसके बाद ये तो हो गया प्रोसेस के बाद हमारे पास आ जाती है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है स्टेक होल्डर्स। अब कम्युनिटी के अंदर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो उस कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं, वो कम्युनिटी वर्कर भी हो सकता है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, यंग भी लोग इसमें हो सकते हैं। जो उस प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगा रहा है, स्पॉन्सर है, वो भी उसका स्टेक होल्डर हो सकता है। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ मिलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। जब उनसे बातचीत की जाती है तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग उसको कहते हैं कि उस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं, लोगों के अंदर जो मोटिवेशन है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्हांस किया जाता है। जब इन्हांस किया जाता है तो उससे ये होता है कि जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है। और जब ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आसान होता है, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो लोग उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। तो दूसरा ये होता है कि जब सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आ जाते हैं तो कम्युनिटी के अंदर जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखा जाता है, उसके रिसोर्सेज को देखा जाता है, और जो कम्युनिटी के अंदर नीड्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं और जो उसका एक सलूशन है उसके लिए लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, कोई ना कोई डिसीजन भी लेते हैं, कोई ना कोई पॉलिसी भी बना के देते हैं, या लोग उसमें जो अपना थिंकिंग लेवल है उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये तो हो गया कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कि लोगों को एक साथ मिलाना है ताकि वो एक साथ डिसीजन ले सकें और ये कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसको इन्हांस किया जा सके। अब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के कुछ गोल्स भी हैं। इसके गोल्स ये हैं कि इंक्रीज द कम्युनिटी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड्स। कि वही बात कि सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप कैपेसिटी है, इंडिविजुअल कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जाता है। इंक्रीज द कम्युनिटी लेवल डिसीजन मेकिंग में भी ऑफकोर्स इन्हेंसमेंट आती है। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि इंक्रीज द ओनरशिप ऑफ द प्रोग्राम, कि लोग उस प्रोग्राम को ओन करते हैं। फिर एडिशनल रिसोर्सेज टू द कम्युनिटी, लोग एडिशनल रिसोर्सेज भी लेके आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लोग एक नेटवर्क बनाते हैं या एक सपोर्ट ग्रुप बना लेते हैं। उससे लोगों का कमिटमेंट या जो सोसाइटी के अंदर वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं, जो लॉज हैं, जो उसके अंदर चेंज आती है तो लोग उस चेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और 6 नंबर पे हमारे पास है कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हेल्प टू एम्पावर द कम्युनिटीज़ एंड इनेबल देम टू इनिशिएट एंड कंट्रोल देयर ओन डेवलपमेंट। कि आपने इनिशिएटिव भी लेना है और उस डेवलपमेंट को आपने खुद कंट्रोल करना है, ताकि वो जो प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो जाए तो लोग उसको ओन करें और प्रॉपर वे में लेके चलें।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बेसिकली क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट का जो एक प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है किसी भी चीज़ में, पार्टिसिपेट करती है टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। अब पीपल कैन नॉट बी फोर्स टू पार्टिसिपेट, यहाँ पे लोगों को आप फोर्स नहीं कर सकते वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन आप लोगों को कम से कम मोटिवेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी अपनी प्रॉब्लम है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें अपने रिसोर्सेज लगाएंगे या आप इसमें डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अब जो एम ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है कि प्रोमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, पार्टिकुलरली दोज ट्रेडिशनल मार्जिनलाइज्ड या एक्सक्लूडेड ग्रुप, जो सोसाइटी के अंदर एक एक्सक्लूडेड ग्रुप होता है जिसकी कोई वर्थ नहीं होती या जिसको आप मतलब कम्युनिटी के अंदर बाज इग्नोर कर दिया जाता है, तो वहाँ पे उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। रिकग्नाइजिंग एंड चैलेंजिंग द बैरियर्स, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ख़त्म किया जाता है। सपोर्टिंग द कम्युनिटीज़ टू गेन द स्किल्स टू एंगेज इन पार्टिसिपेशन, अगर उन लोगों के अंदर स्किल नहीं है, उन लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो उन लोगों को सपोर्ट किया जाता है कि अगर आप इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, या उनकी कोई ना कोई ट्रेनिंग की जाती है, उनको कोई ना कोई एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया जाता है। उसके बाद डेवलपिंग द स्ट्रक्चर दैट इनेबल द कम्युनिटीज टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली, फिर आपने एक ऐसा माहौल बनाना होता है कि लोग उसमें खुद ब खुद पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर हो जाएं। शेयरिंग द गुड प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, और लोगों की आपस में कम्युनिकेशन, ये लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन को इस कदर इन्हांस कर दिया जाता है कि लोग एक दूसरे से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अब वाई डज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टेक प्लेस, जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हम देखते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है, तो ये कि उसमें नीड असेसमेंट को अच्छे तरीके से असेस किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, मोबिलाइजेशन की जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप चीज़ों को मॉनिटर भी करते हैं और आपके लिए उसकी एवेल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अब हम नेक्स्ट उसके पास आते हैं कि ड्यूटीज ऑफ अ कम्युनिटी वर्कर। ये तो हो गया कम्युनिटी प्रोसेस का कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या है या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है। अब एज अ कम्युनिटी वर्कर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं या आपकी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, तो आपकी पहली ड्यूटी ये बनती है मोटिवेट द कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट, कि वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन कम्युनिटी वर्कर क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि आप इस प्रोजेक्ट में अपने आप को इंडल्ज करें, अपने आप को इसमें पार्टिसिपेट उसमें वो करवाता है, ताकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ये एक ऐसा प्रोसेस है या ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें डिवर्स कम्युनिटीज को, डिवर्स आइडेंटिटीज को, बहुत सारे लोगों को जिनका सोशल बैकग्राउंड, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जिनका कल्चरल बैकग्राउंड एक कम्युनिटी या एक सोसाइटी में बहुत मुख्तलिफ होता है, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को एक साथ मिला के उस प्रोजेक्ट में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये वही बात कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाली जो है ना, इसमें वहाँ पे आपने जिस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की इंपॉर्टेंस बताई है, तो यहाँ पे कम्युनिटी वर्कर उसी इंपॉर्टेंस को आगे लेके चल रहा है कि भाई ये उसकी ड्यूटी है एज ए कम्युनिटी वर्कर कि वो आए, लोगों को मोटिवेट करे, हर बंदे को, क्योंकि जब हर बंदा आएगा तो हर बंदे के पास मुख्तलिफ किस्म का नॉलेज होगा, मुख्तलिफ किस्म की स्किल होगी, तो चीज़ों को प्लान करना या उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाना कम्युनिटी वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है, कि मतलब उसमें लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करना है कि लोगों की अवेलेबिलिटी को भी देखना है। अगर आप सुबह सवेरे एक मीटिंग रख लेते हैं तो लोगों ने काम पे जाना होता है, तो लोग किस तरीके से आके उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें हर बंदे के लिए ईजी हो के वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके या अपना आउटपुट दे सके। ब्रिंग रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स टुगेदर, इसमें क्या होता है कि इसमें बैलेंस ऑफ पावर को भी देखना होता है कि एक कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं,
जो कि एक्टिव ग्रुप हैं। तो आपने ये देखना है कि कहीं मैं ऐसे लोगों को तो नहीं इनवाइट कर रहा जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, या मैं कहीं ऐसे लोगों को तो नहीं इनवाइट कर रहा जिनके पास पावर बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप होता है, जो किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जाने के बारे में सोचता है, या आपको लगता है कि फ्यूचर में ये कोई हर्डल क्रिएट कर सकता है, तो आप क्या करते हैं कि सब ग्रुप्स को एक साथ मिलाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे रेलिवेंट कौन कौन सा स्टेक होल्डर है। जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर होता है आप उनको अपने साथ मिला लेते हैं, लेकिन जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं जो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, पावरफुल जो ग्रुप होता है, आप उनको भी लूप में जरूर रखते हैं। बिल्ड कैपेसिटी इन द कम्युनिटी। अब आप क्या करते हैं कि आपने लोगों के अंदर एक उस कैपेसिटी को लेके आना है। उसके लिए आपको लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, लोगों को स्किल देना होता है, लोगों को नॉलेज देनी होती है, ताकि लोग उसमें एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ मूव हो सके चीजें, और दूसरा ये कि वो उसमें लोग प्रॉपर पार्टिसिपेट भी कर सकें। तो ये तो हो गया कम्युनिटी वर्कर की ड्यूटीज, उसकी 4 ड्यूटीज बनती हैं। अब पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो है ना कम्युनिटी, जो हमारे पास था कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या है। अब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बाद हमारे पास उससे सेम मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में आपने कम्युनिटी को एक्टिव करना होता है ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स, नॉलेज और इस तरह की चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, इट मीन्स के कम्युनिटी के अंदर देखें, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें रिसोर्सेज की जरूरत तो होती है, लेकिन रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या होता है कि उन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में कैसे यूटिलाइज करना है, और न्यू जो रिसोर्सेज हैं, जो न्यू मतलब फंड जो जनरेट करना है, उसमें भी एक जो कम्युनिटी वर्कर होता है उन चीज़ों को भी देख रहा होता है और उस कम्युनिटी के लोग भी देख रहे होते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हाउ कैन आ कम्युनिटी रेज द इनकम नीडेड टू कैरी आउट इट्स डेवलपमेंट प्लान। भाई अपने इस डेवलपमेंट प्लान को कैरी आउट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए अपनी इनकम को कम्युनिटी कैसे रेज कर सकती है। व्हाट आर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होगी। हाउ डू यू सस्टेन द डेवलपमेंट वर्क। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट में हमेशा जो भी डेवलपमेंट होती है उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी पे लाजमी क्वेश्चन होता है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि साल 2 साल बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, इसके कोई बेनिफिट्स नहीं रहेंगे। तो रिसोर्सेज को भी देखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को कैसे कलेक्ट करना है ये भी देखा जाता है, और उस प्रोजेक्ट को ये भी देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट 30, 40 या 50 ईयर्स तक चलना भी है या नहीं चलना। तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के भी लाजमी एक क्वेश्चन होता है। अब इसके जो मेथड्स हैं ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, आप अपनी एग्जिस्टिंग वेल्थ को देखते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कितने पैसे हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जो हमारी इसमें हेल्प कर सकती हैं, हम कौन से वो लोग हैं जो डोनेट करते हैं, जिस तरह से इसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, के फिलैंथ्रोपी पे कितने लोग हैं जो हमें इस तरह ज़कात खैरात के पैसे दे सकते हैं, या कौन से और दूसरे कोई डोनर्स हैं, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो हमें पैसे प्रोवाइड कर सकती हैं, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो इस तरह का काम करते हैं कि लोगों को वो कुछ ना कुछ डोनेट करें, या न्यू वेल्थ को किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है। सोसाइटी में कोई टैक्स लगा सकते हैं, या हर बंदे को कहा जा सकता है कि 100, 200, 500 आप अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करें पर मंथ, या इस्टेब्लिश एंड ऑपरेटिंग द माइक्रो क्रेडिट, आप किसी बैंक से जो है ना लोन ले सकते हैं, या कोई ऐसा एक आप स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, और बिल्डिंग रिजर्व फंड्स विद इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास ऑलरेडी कुछ रिजर्व है या नहीं है, अगर है तो हम उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, कि अगर कम्युनिटी के पास कुछ पैसे हैं तो किसी बैंक में किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके वो क्या करते हैं कि दोबारा से अब वहीं से जो प्रॉफिट आता है वो आप कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें आप उसको यूटिलाइज करते रहते हैं। अब जब हम बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की, तो ये रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। पीपल लीडरशिप, बोथ इन्फ्लुएंसर्स एंड डूअर्स। अब देखें, जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी के अंदर जो लीडर होता है और जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो भी एक
रिसोर्स है कम्युनिटी का। फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्लूडिंग द टैक्स सपोर्ट, प्राइवेट सपोर्ट, फाउंडेशन के फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ कहाँ से आ रही है, टैक्स कहाँ से कलेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास जो सोसाइटी के अंदर प्लेसेस या फैसिलिटीज होती हैं वो भी रिसोर्सेज के अंदर आ जाती है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज इन देयर ब्रॉड सेंस, कि सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी कौन कौन से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं, लोगों को वहां से किस किस तरीके से हेल्प मिल रही है। तो ये भी सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं, रिसोर्सेज में आ जाती हैं। फिर है स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज फॉर प्लानिंग सच एज रिसर्च, सोर्सेज फॉर डाटा, यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज, के जब आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद अगर आपने अपनी रिसर्च को फर्दर किसी उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाते हैं तो वो भी आपके एक स्पेशलाइज रिसोर्सेज हो जाते हैं, क्योंकि आपने डाटा कलेक्ट किया, चीज़ों को एवेल्युएट किया और आपके पास एक एंड रिजल्ट आ गए। तो वो डाटा भी बेसिकली आपके पास एक एसेट होता है। या प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड इन कोऑपरेटिव कम्युनिटीज एफर्ट सच एज विच कैन बी डेवलप्ड थ्रू द सोशल वर्क कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशनल मेथड, कि जो आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी तो आपका रिसोर्सेज है ना, कि आपके पास एक स्किल है, एक एक्सपीरियंस है, एक नॉलेज है, आपको पता होता है कि लास्ट टाइम हमने ऐसा किया था, अब हमने ऐसा करना है, तो आप उन चीज़ों में गो थ्रू हो जाते हैं। तो ये भी आपके रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा, इन कम्युनिटी रिसोर्सेज के अलावा कुछ सोशल रिसोर्सेज भी होते हैं, जो कि सोशल रिसोर्सेज बेसिकली वो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि हमें सोसाइटी में हम देखते हैं कि हमें लाइक हमारी जॉब्स किस तरीके की हैं, हाउसिंग क्या है, हेल्थ केयर क्या है, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, पावर एंड लीगल राइट्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सोशल रिसोर्सेज हैं। अब हमारे पास हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में ऑलरेडी एक सोशल रिसोर्सेज होती हैं। अब वो लोगों को किस तरीके से मिल रही हैं ये डिपेंड करता है उस कम्युनिटी के या उस कंट्री के जो पॉलिसीज़ हैं या जो वहाँ पे जो लॉज हैं, उस तरीके से उस पर डिपेंड करता है। या ये देखा जाता है कि उन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में एलोकेट लोगों की तरफ किया गया या नहीं किया गया। एक मतलब उसमें ये देखा जाए जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशनल जो एक प्लान है वो इक्विटेबल है या नहीं है, उसमें मसावत आपको मिलती है या नहीं मिलती। अगर हम अपनी कम्युनिटी की एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर को ही देख लें, प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। इस तरह हम हेल्थ सेक्टर को देख लें कि एक प्राइवेट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट में जब आप हेल्थ फैसिलिटी के लिए जाते हैं तो आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होते हैं सोशल रिसोर्सेज। तो एक कम्युनिटी वर्कर क्या करता है कि ऑलरेडी आपके पास सोशल रिसोर्सेज हैं, अब उसकी जो डिवीजन है उसके अंदर या उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है ताकि हर फैसिलिटी हर इंडिविजुअल को जो कम्युनिटी के अंदर रहता है उसको प्रॉपर वे में मिल सके। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट में वो है कम्युनिटी पार्टनरशिप। अब कम्युनिटी पार्टनरशिप क्या होती है? कम्युनिटी पार्टनरशिप ये है कि कम्युनिटी के अंदर जो ढेर सारे ग्रुप होते हैं जो कि कुछ फेवर में होते हैं या कुछ अगेंस्ट होते हैं, या समटाइम्स ये पता लगता है कि कोई भी एक सोशल प्रॉब्लम है, लाइक वो एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो कम्युनिटी वर्कर ये क्या करता है कि वो किसी लोअर लेवल पे या हायर लेवल पे ये देखता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो हेल्थ पे काम कर रही हैं। जो सारे लोग अगर एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो कम्युनिटी वर्कर क्या करते हैं, उन सारे लोगों को एक ही पेज पे लेके आता है। जब सारे लोग एक ही पेज पे आ जाते हैं तो उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि सब लोगों की एफर्ट एक साथ मिल जाती है, और जब एफर्ट एक साथ मिलेगी तो जो हमारे पास डेवलपमेंट होगी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी और उस प्रॉब्लम का सलूशन भी बड़े अच्छे तरीके से निकल आता है। क्योंकि कम्युनिटी पार्टनरशिप इज एन इफेक्टिव वे टू अकम्प्लिश द शेयर्ड गोल्स। एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ये प्रोसेस है कम्युनिटी पार्टनरशिप का। इट इज पॉसिबल दैट वी हैव डू मोर वर्क एंड टेक लॉन्गर बट स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। अब देखें ना, जिस तरह से अब आपने भी सुना होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है एजुकेशन के अंदर या हेल्थ के अंदर, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट की एजेंसीज भी आ गई और प्राइवेट एजेंसीज भी आ गई। वो एक ही प्रोजेक्ट पे, एक ही थीम पे वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं और उस प्रोजेक्ट में बहुत जल्दी एक अच्छी डेवलपमेंट आ जाती है। अब कम्युनिटी पार्टनरशिप के लिए जो हमारे पास इसके जो इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है लीडरशिप।
कि आपके पास लीडरशिप किस तरीके की है, क्या आपका जो विजन है वो एक दूसरे के साथ अलाइंड है या नहीं है, क्या रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी जो है उसका एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर प्रोसेस है या नहीं है। अच्छा, आपके कल्चरल और दूसरे जो वैल्यूज हैं उसका फ्रेमवर्क है, उसके लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए या नहीं किए गए, कम्युनिकेशन किस लेवल पे हो रही है। तो इन चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि लीडरशिप बेसिकली क्या है। इफेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लीडर क्या होता है? लीडर इनहेरिटेड, किसी कम्युनिटी में लीडर इनहेरिटेड होता है कि बाप है, बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। अब ये तो होता है एक इनहेरिटेड एक कल्चर है, लेकिन लीडर बेसिकली वो होता है जो कि अवेयर होता है अपने लोगों के बारे में, उसकी लोगों तक एक्सेस होती है, वो किसी भी चीज के बारे में लोगों को कन्विंस कर सकता है, लोगों को मोबिलाइज कर सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, या लोगों को कोई ना कोई सोशल एक्शन प्लान बनाने के लिए मोटिवेट कर सकता है। तो ये होती है एक लीडर्स के अंदर स्किल, जो कि अपनी कम्युनिटी को बड़े अच्छे तरीके से जानता होता है और लोग उस लीडर को ओन भी करते हैं। उसके बाद है अलाइंड विजन। अब अलाइंड विजन में क्या है कि द विजन ऑफ द कम्युनिटी मस्ट बी अलाइंड विद द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। दिस स्टेप अलाउ द लोकल रेजिडेंट्स टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब इसमें क्या है कि जो आपका विजन है वो कम्युनिटी की नीड्स के मुताबिक अलाइंड हो। कम्युनिटी को जरूरत है हेल्थ की, एजुकेशन की, लेकिन प्रोजेक्ट कोई और चल रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। भाई कम्युनिटी को जरूरत थी एजुकेशन की और हेल्थ फैसिलिटी की। तो जब आपका विजन अलाइन होगा, विजन अलाइन किस तरीके से होगा? जब आपको कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स, फेल्ट नीड की यहां पे बेसिकली बात हो रही है, भाई कम्युनिटी की ये प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक आप अपने विजन को अलाइन करें। जब आप अपने विजन को कम्युनिटी की प्रॉब्लम के साथ अलाइन करते हैं तो जो पीपल होते हैं, जो लोकल पार्टिसिपेंट होते हैं, तो वो फ्यूचर में देखना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अगर हमने ये प्रोजेक्ट इस टाइम पे स्टार्ट किया है तो आफ्टर 20 या 50 ईयर्स इसके ये हमें बेनिफिट्स मिलेंगे और हमारी जो प्रोग्रेस है वो बड़ी अच्छे तरीके से, मतलब एक हम अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं। अब विजन डिस्क्राइब एन आइडियल पिक्चर, एक आइडियल पिक्चर को डिस्क्राइब करता है। अब विजन में क्या होता है कि विजन में आप गोल सेट करते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, कुछ आप एक्शंस प्लान बनाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी कंसर्न, और उसके कंसर्न्स क्या हैं, उसके इश्यूज क्या हैं, और उसके मुताबिक आप चीजों को अलाइन कर लेते हैं। तो ये तो हो गया अलाइंड विजन। उसके बाद रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जब क्लियरली या प्रिसाइसली क्लियर रूल्स होंगे, जो लोग उसमें पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप एलोकेट करते हैं लोगों को, तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। जब कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है तो हर बंदे के पास एक खास टारगेट होता है, एक खास उसके पास रूल होता है, और उसके मुताबिक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा होता है। जब ये चीजें एक साथ अलाइन हो जाती हैं तो आपके प्रोजेक्ट में कोई भी हर्डल, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आती और प्रोजेक्ट बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फ्रेमवर्क फॉर कल्चरल एंड वैल्यूज, ये बेसिकली क्या है? ये मतलब फ्रेमवर्क जनरली कवर्स आइटम्स लाइक मीटिंग ग्राउंड रूल्स, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ओवरऑल गोल एंड पर्पस। इसमें क्या होता है कि आप एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये फ्रेमवर्क है जिसमें हमारे रूल्स, लॉज और रेगुलेशन होंगे। इसमें हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में जाएंगे, लोगों को हमने किस तरीके से उनका जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन है उस तरीके से किस तरीके से डील करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, और ओवरऑल जो हमारा गोल है, जो पर्पस है, वो सारा कुछ क्लियर और अलाइन होता है। फिर हमारे पास 5th नंबर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है ना, इट्स वेरी इजी। आप अपने मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, लोगों को अपने प्रोजेक्ट का पर्पस भी बता सकते हैं, और इस तरीके से जो एक अवेयरनेस कैंपेन चलती है वो भी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो ये कम्युनिटी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको हमने डिस्कस किया है। उसमें हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या है, उसके बाद हमने देखा कि कम्युनिटी वर्कर अपना रोल किस तरीके से प्ले कर रहा होता है, फिर हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट में कि कम्युनिटी पार्टनरशिप क्या होती है। ये बेसिकली 4 से 5 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी मैंने बड़ी ही
ही शॉर्ट और इजी वे में आपके लिए इसको मैंने आपके सामने ये जो लेक्चर है ये मैंने आपने बयान किया है। तो होप सो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।